अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े की रेसिपी इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं और बहुत आसान रेसिपी बना रहे हैं। अक्सर आप बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में तो नहीं, जो जहाँ पे तख़त और ये सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं, ढाबे होते हैं, तो वहाँ पे आप खाते हैं शनवारी कढ़ाई। तो आज मैं बना रही हूँ मटन शनवारी कढ़ाई, जो बहुत आसान है, बहुत कम मसालों में बनेगी और बहुत जल्दी बनेगी। आप इसको दावत पे भी बना सकते हैं, घर में कोई नई चीज़ ट्राई करने का दिल चाह रहा है तो आप ये बना सकते हैं। और वही मसाले हैं, हर चीज़ घर में मौजूद होती है जो मैं रेसिपी में आज इस्तेमाल कर रही हूँ। सिर्फ आपने इसको बनाना है। मटन नहीं हो, चिकन में बना लें। बहुत सारे लोग मटन नहीं खाते, या अब मटन ज़ाहिर सी बात है बहुत महंगा हो गया, 1800 रुपये किलो हो गया है मटन, तो हर कोई नहीं खाता है मटन। तो आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं, सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए, ठीक है। लेकिन चिकन में अगर बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपने ये करना है कि मटन जैसे मैंने यहाँ पे उबाल लिया है, आपने चिकन को डायरेक्ट ही बनाना है। चिकन क्योंकि फ़ौरन गल जाता है। बीफ आप उबाल लीजिएगा, क्योंकि बीफ ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम लेता है। और मटन भी मैं जो यहाँ बना रही हूँ तो मैंने उबाल लिया। 1 किलो मटन है मेरे पास। हड्डी के साथ लीजिएगा, छोटी बोटियाँ करवा लीजिएगा, जहाँ जिस पार्ट का लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पानी के साथ मैंने इसको उबाल लिया है, मैंने कोई चीज़ नहीं डाली है। इसकी ये यखनी बची हुई है, 1 से सवा कप के करीब यखनी होगी, ये मैंने अलग निकाल ली है। ये गोश्त जो है बॉयल है, 80% कुक हुआ हुआ है, अभी थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है। जब हम इसका मसाला बनाएंगे उसके साथ ये पकेगा। दही है मेरे पास 1 कप के करीब, 1 पाव दही आपने लेना है। टमाटर हैं आधा किलो, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था, पीस लिया था। नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से। साथ साथ पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी 1 टीस्पून। पिसी हुई काली मिर्च जाएगी, ताज़ी मैंने काली मिर्चों को पीसा है, बाज़ार की मत यूज़ कीजिएगा, उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है। आपने साबित काली मिर्चें लेनी है और उसको पीस लेना है इस तरह से, ठीक है। ये इसमें जाएगी 1 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला हम इसमें शामिल करेंगे, ½ टीस्पून। अदरक इसमें जाएगी, लाजमी है इसका रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट है वो अदरक इसमें लाजमी जाएगी। इसके अलावा मेरे पास ये पतली वाली मिर्चें हैं, इसका मैं इस्तेमाल करूँगी क्योंकि इसका फ्लेवर जो है वो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कढ़ाई हो, पुलाव हो, बिरयानी हो, उसमें इसका फ्लेवर जो है वो बहुत मज़े का आता है, बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो 5 से 6 मैं यहाँ हरी मिर्चें लूँगी, जिससे हम स्टार्ट करेंगे। ½ कप ऑयल इसमें जाएगा। घी में बनाएं, ऑयल में, आपकी अपनी चॉइस है। साथ साथ नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, मेरे पेज पे मुझे मैसेज आए हुए थे, 2-3 मैसेजेस थे। उनमें से एक ने मुझे कहा था कि आप ड्रिंक्स बनाना नहीं सिखाती हैं, तो इंशाल्लाह अब रेसिपी के साथ साथ हफ्ते में 1-2 बार जो है वो मैं आपको कोई रेसिपी बना रही हूँ उसके साथ मैं आपको कोई ना कोई ड्रिंक बनाना ज़रूर सिखा दूँगी। जैसे सीजनल फ्रूट्स आते हैं उसके हिसाब से कोई ड्रिंक बता दिया, कोई स्मूदी बता दी, कोई शेक बता दिया, इस तरह की आपको चीज़ें मैं साथ साथ करवाती रहूँगी, ठीक है। और मेरे पास फरमाइश आई थी कि डबल रोटी के जो है वो गुलाब जामुन, यानी ब्रेड गुलाब जामुन मैंने एक चैनल पे सिखाए थे बहुत साल पहले, तकरीबन 5 साल पहले मैंने सिखाए थे ब्रेड गुलाब जामुन। तो उन्होंने फरमाइश की थी कि उन्होंने शायद मेरा शो कभी देखा होगा, उनसे रेसिपी मिस हो गई है, तो उन्होंने कहा है कि दोबारा से हमें वो ब्रेड गुलाब जामुन की रेसिपी सिखाएं। तो इंशाल्लाह जिस दिन मीठे का दिन होगा तो ब्रेड गुलाब जामुन आपको ज़रूर बनानी सिखा दूँगी। और इसके अलावा पुलाव की फरमाइश थी, यखनी वाला पुलाव। तो यखनी वाला पुलाव मैं बहुत दफ़ा, 2 दफ़ा मेरे ख़्याल से सिखा चुकी हूँ। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप YouTube पे जाके देख सकते हैं। मेट्रो 1 न्यूज़ का YouTube चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा शो जब भी अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो कुकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई है मेरे पास, फ्लेम ऑन कर रही हूँ। इसमें मैं शामिल करूँगी ½ कप ऑयल, ½ कप इसमें मैं तेल शामिल करूँगी। और इसमें मैं शामिल करूँगी, मेरे पास जो यहाँ हरी मिर्चें हैं पतली वाली, इसको बीच में से मैं 2 कर लूँगी। बीच में से आपने इसको कट कर लेना है।
ठीक है, 5 से 6 जो है वो मिर्चें हैं। इसको आपने ऑयल में शामिल कर देना है। थोड़ा सा ये हल्का सा जब ये फ्राई होंगी तो उसके बाद मेरे पास जो गोश्त है यहाँ पे उबला हुआ, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, आप कढ़ाई जो है वो उसमें घी में भी बना सकते हैं। घी में भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर देसी घी है तो उसमें बनाएं, अगर नॉर्मल घी में बनाना चाहते हैं उसमें भी बना सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि घी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं यहाँ ऑयल में बना रही हूँ। अगर आपके घर में घी इस्तेमाल होता है, घी खाते हैं, तो आप घी में ही बनाएगा। कुछ रेसिपीज़ हमारी ऐसी होती हैं जो घी में ही अच्छी बनती हैं, जैसे निहारी मैं घी में बनाती हूँ, मुझे घी में पसंद है निहारी। इसके अलावा कुन्ना आप घी में बनाएं, पुलाव यखनी वाला आप घी में बनाएं, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, पराठे बहुत सारे ऑयल में बनाते हैं लेकिन मैं घी में बनाती हूँ। बहुत सारे लोग ऑयल में ही अंडा भी फ्राई कर रहे होते हैं लेकिन मैं घी में फ्राई करती हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घी के साथ ही उसको मज़ा आ रहा होता है खाने में भी, और उसका फ्लेवर भी घी से ही आता है। अच्छा, मिर्चें यहाँ पे फ्राई होनी शुरू हो गई हैं। मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो मेरे पास यहाँ पे बॉयल गोश्त है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ये डालने के बाद आपने इसको तेल में अच्छा सा फ्राई करना है। अच्छा सा ये फ्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, मेरे पास यहाँ दही है। दही आपने रूम टेम्परेचर का यूज़ करना है और अच्छा सा आपने इसको फेंट लेना है। दही को अच्छा सा फेंट लीजिएगा, और अगर फ्रिज में रखा हुआ है तो 1 घंटा पहले आप उसको बाहर निकाल के रख दें ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। वरना आप ठंडा जो दही है वो आप तेल में डालते हैं या सालन में डालते हैं तो फट जाता है जाके। अच्छा सा आपने इसको फेंट लेना है, और जो गोश्त है वो भी हमारा यहाँ पे फ्राई हो रहा है। फ्लेम स्लो करके मैं इसमें शामिल करूँगी नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, ब्रेक का टाइम हो गया है, मसाले डालते हुए मैं जा रही हूँ, आप देखते हुए जाइएगा। मिलते हैं थोड़ी देर में ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी मटन शनवारी कढ़ाई, और मटन शनवारी कढ़ाई यहाँ पे अभी कुक हो रही है। रेसिपी रीकैप कर देती हूँ। मटन शनवारी कढ़ाई के लिए हमने मटन लिया था 1 किलो। 1 किलो आप मटन ले लें या चिकन ले लें या बीफ ले लें, ठीक है। जो आपको आसानी आप उसमें बना सकते हैं। रेसिपी एज इट इज़ फॉलो करनी है आपने, लेकिन चिकन को बॉईल नहीं करना है, चिकन को आपने डायरेक्ट पकाना है। मैंने मटन लिया है तो मटन को मैं बॉईल करके लेकर आई थी। बीफ बना रहे हैं तो उसको भी आपने बॉईल कर लेना है पहले से। कोई चीज़ शामिल नहीं की थी उबालते हुए, कोई नमक नहीं था, कोई लहसुन अदरक नहीं था, कोई हल्दी नहीं थी, और लहसुन अदरक इसमें जाएगा भी नहीं, ठीक है। आपने मटन उबाल लिया, 80% आपने मटन कुक कर लिया, और उसमें जो 1 या सवा कप के करीब जो यखनी बच गई है वो आपने फेंकनी नहीं है, वो आपने रखनी है। फिर आपने क्या करना है, आपने लेना है आधा कप ऑयल। आधा कप ऑयल में आपने 5 से 6 पतली वाली मिर्चों को बीच में से काट के डालना है। जब वो हल्की सी फ्राई होने लगी उसमें उबला हुआ गोश्त डाल दें। उसको आपने 1-2 मिनट फ्राई करना है गोश्त को। उसके बाद आपने उसमें मसाले शामिल करने हैं। मसाले में आप शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके अलावा आप शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून भर के, हाफ टी स्पून भर के। अच्छा, ये जो धुआं है मेरे मुंह पे आ रहा है, मैं इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ।
तो वो आपने शामिल करना है। इसके साथ साथ आपने शामिल करना है इसमें, इधर इसको शिफ्ट कर देते हैं ताकि मेरे फेस पे ना आए, क्योंकि जब फेस पे आता है तो वो मसाले फिर जा रहे होते हैं नाक के अंदर। ठीक है, मीडियम टू लो पे कुक हो रहा है। आपने नमक डाल दिया, पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया 1/2 टीस्पून। इसके अलावा आपने काली मिर्चें लेनी है साबित, उसको आपने पीस के शामिल करना है उसमें, तकरीबन 1 टीस्पून। पिसा हुआ आपने नहीं लेना है, बाज़ार का मत लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि बाज़ार के काली मिर्चों में कोई फ्लेवर नहीं होता। जो आप ताज़ी कूटते हैं, ताज़ी पीटते हैं, उसमें से एक अरोमा निकलता है, एक खुशबू निकलती है, वो आपने शामिल करना है। दही शामिल करना है 1 कप, यानी 1 पाव फिटा हुआ दही हो रूम टेम्परेचर पे। टमाटर आपने लेने हैं आधा किलो में 3 से 4, अगर मीडियम टमाटर हैं, बड़े टमाटर हैं तो 3 आएंगे, मीडियम टमाटर हैं तो 4 आ जाएंगे। वो आपने काट के ब्लेंडर में डाल के उसको पीस लेना है, वो आपने शामिल कर दिया। तमाम चीज़ों को डाल के अच्छा सा मिक्स किया। जो यखनी 1 कप बची हुई थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी है, और अब ये कुक हो रहा है। जो कसर रह गई है मटन में वो इसमें कुक हो जाएगी। ठीक है, उबाल के मैं लेकर आई थी, लेकिन हल्की सी कसर थी कि जितनी देर यहाँ पे अभी हमारे पास टाइम है, जितना टाइम है उतनी देर में इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और गोश्त जो थोड़ी बहुत इसमें कसर है वो भी कुक हो जाएगा, तो हमारी कढ़ाई हो जाएगी तैयार। आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया और इसको निकालेंगे, सर्व करेंगे। अच्छा, अदरक भी मैंने इसमें शामिल की है। अदरक का एक बड़ा टुकड़ा आपने लेना है, उसको लंबाई में काटना है, वो आपने इसमें शामिल कर देना है। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब अदरक इसमें शामिल कर दी थी, ताकि उसके भी फ्लेवर्स वगैरह जो हैं वो इसमें अच्छी तरह से जायका आ जाए और खुशबू आ जाए। तो ये सिंपल सी रेसिपी है आज की। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, और बड़ी मैं आराम से और बार बार इसलिए रिकैप कर रही होती हूँ कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो स्टार्टिंग में नहीं देख पाते, लाइट गई हुई होती है, बीच में आता है टीवी, तो उसकी वजह से मैं बार बार रिकैप कर रही होती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ खोल के। ये देखें, कढ़ाई जो है हमारी ये यहाँ पे अभी इसमें पानी है, ये ड्राई होगा, ऑयल ऊपर आएगा, फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। अदरक भी मैंने इसमें डाली हुई है, उसकी भी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। ठीक है, इसको मैंने कवर कर दिया और रेसिपी आपको रिकैप कर दी है। इसके अलावा नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये चीज़ होती है, सबके घर का अपना अपना माहौल होता है। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारा जो कढ़ाई है उसका पानी थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो गया। अब मैं फ्लेम थोड़ी सी तेज़ करूँगी ताकि शो के एंड तक जो है वो पानी जो भी है इसका ड्राई हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। थोड़ी सी मैं भुनाई करूँगी, उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। इसमें हरा धनिया अंदर मैं शामिल करूँगी, इसके हरे धनिए को चॉप करके ऊपर नहीं करूँगी। ठीक है, ऊपर हम सिर्फ अदरक से इसको गार्निश करेंगे। अच्छा, मुझे मेरे पेज पे फरमाइश आती है कि चाय बनानी भी सिखाएं, तो चाय बनानी मैं आपको ज़रूर सिखा दूँगी। बहुत चाय जो है वो नहीं, ये वाली चाय की भी फरमाइश आई थी कि आप किस तरह चाय बनाती हैं। वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं शेफ़ हैं तो शायद इनकी चाय भी कुछ डिफरेंट हो, ऐसा नहीं होता है। तो चाय बहुत तरह की बनती हैं, बहुत सारे लोग इलायची डाल के उसको पकाते हैं। मेरे घर में मैंने जो बचपन से देखा, शुरू से जो चाय बनती थी वो हमारे यहाँ कैटल में चाय बनती थी। कैटल में चाय बनती थी, पानी जो है वो पकता था और हमारे यहाँ चायदान होता था। उसमें अम्मी जो हैं, मेरी मदर जो हैं, चायदान में पत्ती डालती थी, और जब वो पानी बिल्कुल पकना शुरू होता था तो पकता हुआ पानी उसमें डालती थी चायदान में, उसको कवर करके उस पर टिकोजी ढाक दिया करती थी। उसके बाद फिर वो दूध अलग से गर्म होता था, कप्स में वो चाय निकाली जाती थी, फिर दूध डाला जाता था, तो इस तरह दम वाली चाय बनती थी। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरा, हम बड़े हुए, सबकी शादियाँ हो गई, अब जो चाय बनती है जो मैं बनाती हूँ, वो केटल में चाय जब पकती है मैं उसमें पत्ती डालती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी देर उसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे छोड़ देती हूँ वो दम पे, ताकि अच्छी सी आ जाए खुशबू। जब उसमें से आने लगती है फिर मैं उसको निकालती हूँ और उसमें दूध शामिल करती हूँ। तो इस तरह मैं अपने घर में चाय बनाती हूँ। बहुत सारे लोग पतीली में पानी डाल के उसी में दूध डाल के उसी में इलायची तोड़ के डाल देते हैं,
वो वाली चाय भी बनती है। फिर जब वो पकना शुरू होता है उसमें पत्ती डालते हैं तो वो भी चाय बनती है। कोई खाली दूध पत्ती की चाय पीते हैं। तो अलग अलग सबके सिस्टम होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं चाय बनाने के कि कोई किसी तरह बनाता है, कोई किसी तरह बनाता है। लेकिन अब क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, नवंबर दिसंबर में मैं आपको कश्मीरी चाय बनानी सिखाऊंगी। कश्मीरी चाय की भी मेरे पास फरमाइश आई हुई थी कि कश्मीरी चाय बनाना सिखाएं, तो इंशाल्लाह थोड़ी सी ठंड हो जाए फिर मैं आपको कश्मीरी चाय बनानी सिखाऊंगी और सूप्स भी हम बनाने सिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारी कढ़ाई जो है वो ज़बरदस्त तरीके से कुक हो रही है। पानी इसके ड्राई होने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मटन शनवारी कढ़ाई हमारी यहाँ तैयार हो चुकी है। इसको मैंने भून लिया था, आप देखें ऑयल ऊपर आ गया है। इसका चूल्हा मैंने कर दिया है बंद और हरा धनिया मैंने इसमें शामिल कर दिया था और कुछ शामिल नहीं किया था। बाकी जो आपको रेसिपी बताई थी एज़ इट इज़ वही रेसिपी, और इसको अब हम निकालेंगे। आप कोई भी इस तरह का खूबसूरत सा टेबल पे रखने के लिए कढ़ाई ले लें। अब ये बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं छोटी छोटी कढ़ाइयाँ। ये ज़बरदस्त सी हमारी जो मटन शनवारी कढ़ाई है यहाँ पे तैयार हो चुकी है और इसको हम अदरक से करेंगे गार्निश और इस पर कोई चीज़ नहीं जाएगी। हरा धनिया हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया था, ठीक है, और बाकी अदरक में डाल दूँगी हमारा जो कढ़ाई में बचा हुआ है उसमें। तो रेसिपी हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। रेसिपी मैंने 2 दफ़ा रीकैप की थी, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाके उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा तो आप जो है हमारी रेसिपी वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। रेसिपी ट्राई करें तो कॉल करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग जब कॉल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का फ़ीडबैक आता है कि हमने फ़लाँ रेसिपी बनाई, बहुत अच्छी बनी। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।